हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस उसके बारे में कल मैंने आपको ग्राफ सिखाए थे और उन ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से उनकी वैल्यू लेते हैं और उनको एक्स और वाई एक्सिस पर किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करके आपको शो किया था, वो मैंने आपको सिखाया था। आज हम उसी के कुछ डिस्कशन करेंगे कि आखिर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कॉट एक्स, चार ग्राफ मैंने कल आपको सिखा दिए थे। कौन कौन से? नंबर एक, साइन फंक्शन, साइन फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन का जो सबसे पहले बता दें हम आपको, इस फंक्शन का जो नाम है वो है साइन फंक्शन, SINE। ठीक है, आज से आप जान लें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पहला जो हमारा फंक्शन होता है उसका नाम है साइन, SINE। शॉर्ट में हम इसको साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन एक्स, SIN। हम सबसे पहले कल हमने लिख तो दिया था, बहुत सारी बातें हम आपको बता दें। डोमेन, क्योंकि मैं आज चित्र नहीं बनाऊंगा, बस बाकी सब लिखूंगा। रेंज, डोमेन, रेंज, ठीक है ना, नेचर, पीरियड, ठीक है, ये सारी चीजें और भी आएंगी। अभी बहुत सारी चीजें एक एक फंक्शन के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको जो बताया था वो केवल ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया था। तो आज हम जो बता रहे हैं वो अलग अलग वे में बता रहे हैं। तो वो जो साइन फंक्शन होता है और उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। यानी कि साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो होता है आर, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1। और कौन सा? क्लोज इंटरवल। कौन सा? क्लोज इंटरवल। बात करते हैं नेचर। नेचर का मतलब है कैसा, प्रकृति कैसी है इसकी। तो ये होता है ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन क्यों होता है? मैं लिख दूं बिकॉज साइन -x इज इक्वल टू -sin x। अर्थात जिस फंक्शन में नेगेटिव x पुट करने पर उसकी वैल्यू ही नेगेटिव हो जाए, दैट इज ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन कहलाता है। पीरियड यानी कि पेरियोडिक, अर्थात ये पेरियोडिक फंक्शन, आवर्त फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है। इसलिए इसका जो पीरियड है वो है 2π, यानी कि 2π इंटरवल के बाद पुनरावृत्ति होने लगती है। क्या होती है? रिपीट होने लगता है। 2π जैसे ही इसका इंटरवल समाप्त होगा उसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो वही वैल्यू फिर से रिपीट होने लगती हैं। तो दैट इज, इसको हम कहते हैं डोमेन। क्या हो गई? कैपिटल आर। अर्थात इसको हम -अनंत से +अनंत तक पढ़ते हैं, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। नेचर इसका ऑड फंक्शन है बिकॉज साइन -x है ना, इस तरीके से हम लिखते हैं तो माइनस साइन है। पीरियड हो गया इसका 2π। ठीक है, 2π। इसके बाद कुछ बात और होती है, मैनी वन फंक्शन। क्या होता है? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन, और इन इट्स होल इंटरवल। ठीक है, हम यूं कह सकते हैं या डोमेन कह सकते हैं। मैनी वन फंक्शन क्यों? क्योंकि ये मैनी वन इसलिए होता है, आपको बता दें थोड़ा सा, मैनी वन इसलिए होता है, जैसे आपने साइन का ग्राफ कल बनाया था ना, इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम इस लाइन को खींचे तो देखो, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, यानी कि कैसी वैल्यू है? सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू है तो कैसी होगी? मैनी वन, यानी कि x1
एंड x2, ये x1 है और ये x2 है। तो x1 और x2 पर वैल्यू कैसी हो गई, पॉइंट्स अलग अलग हैं लेकिन वैल्यू सेम है, दैट इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का अर्थ आपको बता ही रखा है मैंने, यानी कि वैल्यू सेम, यानी कि x1 और x2, ये हो गई x1 और x2, और इसकी वैल्यू मान लो सपोज दैट हम कह दें कुछ r है, तो क्या हुआ, ये देखिए ये हो गया मैनी वन फंक्शन, दैट क्लियर। तो मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल इंटरवल, अर्थात ऑल इंटरवल में ये कैसा होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। इसके बाद हम कुछ और बात करेंगे, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स और सॉरी साइन स्क्वायर एक्स और मॉड साइन एक्स, हमेशा ध्यान रखो बिलोंग्स टू 0 to 1, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स और मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स भी पॉजिटिव देता है, इसलिए 0 to 1 तक ये हो सकती है, अर्थात इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। नेक्स्ट, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, ओके। नेक्स्ट, इफ अभी आगे पढ़ेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा n बिलोंग्स टू i। तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये आपका एक फंक्शन है, कौन सा, साइन एक्स, है ना। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बच्चों कल मैंने ग्राफ बना दिया था और ग्राफ में मैंने आपको हल्की सी हिंट्स दे दिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं साइन का, ठीक है ना। तो साइन का ग्राफ हमारा इस तरीके से 0, ये π/2 हो जाता है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, ये 5π/2 है और ये 3 पाई है, ऐसे ही इधर। तो इस तरीके से ये पेरियोडिक होता है, आवर्ती फलन होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है। तो बहुत सारी बातें मैंने इस फंक्शन के बारे में जो आपको बताई हैं वो आप इजीली याद कर सकते हैं और इनको याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इस फंक्शन की बात कर दी। इधर हम करते हैं आपके दूसरी बात, इसको नोट कर लें पहले, ठीक है ना, इसको नोट कर लें, इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको देखें। दूसरा हमारा जो फंक्शन है कोसाइन फंक्शन, इसका नाम है कोसाइन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका भी जो डोमेन होता है वो कैपिटल R है ना, या -∞ टू +∞, और रेंज जो है वो -1 to 1, क्लोज इंटरवल, और नेचर जो है वो है इवन, इसको थोड़ा सा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बिकॉज cos -x इज इक्वल टू +cos x। बच्चों ध्यान आया, मैंने अभी कल या परसों ही पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूफ कराया इसको, ठीक है। तो ये हमेशा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। पेरियोडिक, इसका जो पेरियोडिक, चूंकि पेरियोडिक फंक्शन है इसका पीरियड 2 पाई, ये भी आपका 2 पाई इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करने लगता है। मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल इंटरवल या होल डोमेन कह सकते हो, डोमेन कह लें, कोई एक ही बात है, ये डोमेन कह लो, एक की बात है, ठीक है। इसके बाद वही आता है cos स्क्वायर एक्स और मॉड cos x बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, और cos x इज इक्वल टू cos अल्फा। ये जो हम अभी लिख रहे हैं ये आगे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर हम एक ही जगह पे सारी बातें डिनोट करना चाहते हैं। ग्राफ भी, जहाँ ग्राफ बनाया वहीं पे आप अपने नोट्स पे जरूर लिख लें ये सारी बातें, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू i, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से
cos x के बारे में। अच्छा, cos x का ग्राफ कैसा होता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स देता चलूँ, क्योंकि कल बताया था मैंने, हो सकता है कुछ बच्चों ने किया हो, कुछ बच्चों ने नहीं किया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों, आप एक बार फिर से देख लें, पुनः देख लें। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ π/2 हो गया, यहाँ पाई हो गया, यहाँ 3π/2 है ना, और ये आपका 2π हो गया, ये 5π/2 हो गया, एंड ये आपका 3π हो गया सपोज दैट। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा -π/2 -π 3π/2। चलिए फिलहाल, और ये 1 हो जाता है, और ये -1 और 1, ये 1 से उठता है, कहाँ से, 1 से, और कहाँ पर, π/2, cos π/2 0 हो जाता है, और cos π/2 पे 0 हो जाता है, cos π पे कितना हो जाता है, -1। तो इस तरीके से इधर से घूमता हुआ ये 1 हो जाएगा, -1, और यहाँ से फिर से इस तरीके से ये फिर 0, और cos 2π पे फिर से 1 हो जाएगा, और ये cos 5π/2, ये इस तरीके से चलता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा देख रहे हैं, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, बनाएंगे जब हम ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही इस पर चलेगा, cos ये अपना कैसा हो जाएगा, cos π/2, माइनस के π/2 है, तो cos -π/2, cos π/2, cos -π/2 कितना हो जाएगा, 1, वही हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos इवन फंक्शन है ना, और फिर से cos -π -1 हो जाएगा, तो इस तरीके से ये देखिए, ये है ना बच्चों। तो थोड़ा सा एक अनुमान ले लेते हैं और इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ग्राफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, ये कोई बिल्कुल एग्जैक्टली चलता है वैसे तो यूं ही चलेगा। तो देखो कितना शानदार तरीके से आपका ये cos x का जो ग्राफ है वो आपका बन जाता है। अब देखो ये पेरियोडिक है, 2π, ये देखिए यहाँ से चलेगा इस तरह, तो 2π के बाद में रिपीटेशन होना लगता है, इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है तो cos x हो जाता है, और ये आपकी जो डोमेन है वो -अनंत से +अनंत कहीं तक लिया जा सकता है x पर, और लेकिन ये फिक्स रहेगा, ये आपका 1 रहेगा और ये -1 रहेगा, ये इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है क्योंकि ये रेंज है। ठीक है, ये इसकी रेंज है, ये इसकी रेंज है, रियल नंबर नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं cos स्क्वायर x मीन्स जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 to 1 यानी कि 0 to 1, अर्थात ये मिनिमम वैल्यू 0 देगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा। cos x इक्वल टू अगर 0 है तो हमेशा 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होगा। cos x इक्वल टू cos अल्फा होगा तो x इक्वल टू 2n π ± अल्फा और n बिलोंग्स टू i या z होगा, और z भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से cos x की बात हो गई। ठीक है, अभी हम tan x की बात और करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं साथ साथ ग्राफ भी थोड़ा समझा रहा हूं। यहां पर देखेंगे टेंजेंट फंक्शन। ठीक है, इसका नाम पूरा टेंजेंट होता है, जिसको हम शॉर्ट में tan x कहते हैं। ठीक है, tan x को हम क्या लिखते हैं, sin अपॉन cos, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए हम किसी के अपॉन में, हमने आपको बहुत अच्छी बात बताई थी जब डोमेन पढ़ाया था, तो आपको ध्यान हो मैंने इसी का उदाहरण दिया था। इसका जो डोमेन है वो क्या होगा, r-0, r में से केवल किसको माइनस कर दें, 0 को। यदि हम 0 को माइनस कर दें तो 1/x इज डिफाइंड एज वेल एज r-0, मीन्स ये हमारे इस डोमेन में बिलोंग कर जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये r में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि 1/0 इज इनफिनाइट, अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन, जिसकी समझ में डोमेन आ जाता है ना, वो ये मान लो कि फंक्शन में बहुत कुछ समझ जाता है। डोमेन कैसे निकाला जाता है मैंने आपको निकालना भी सिखाया। तो निश्चित तौर पर यहाँ जो वैल्यू आएगी, अब cos किन किन बिंदुओं पर 0 होता है मैंने आपको बताया, किन किन पॉइंटों पर, cos π/2, 3π/2, यानी कि मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 15π/2 एंड सो ऑन। सो वी गेट जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x, 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर रखते जाइए आप, 0 रख देंगे तो π/2, 1 रख देंगे तो 3π/2, 5π/2 एंड एनी सो ऑन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन इसका होना चाहिए 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू i। इसको हटा दीजिए, दैट्स इट। कैसा फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। एक तो कंटिन्यूअस हो गया,
दूसरा ये हो गया कि इंक्रीजिंग होता है ये, ठीक है ना। तो इसकी जो बात करें रेंज इसका आर होगा, क्या होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत, माइनस अनंत से प्लस अनंत। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर या करके हम अगर ऐसा लिख दें तो चलेगा क्या, अनंत से माइनस, कदापि नहीं, कभी भी नहीं, नेवर, कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। अनंत से माइनस अनंत नहीं, माइनस अनंत से ही प्लस अनंत लिखा जा सकता है, अनंत से माइनस अनंत नहीं लिखा जा सकता। वो बात अलग है कि हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, चाहे इधर से जा रहा हो, लेकिन हम लिखेंगे यही जो हम बोल रहे हैं। इसका जो नेचर है, नेचर कैसा है, ऑड फंक्शन है। कैसा है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों है, क्योंकि 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस के 10x। मैंने आपको सारी बातें क्लियर की है बच्चों, और जो मैं ये बात बता रहा हूँ बहुत पते की है। जीवन में जब भी आप फंक्शन पढ़ेंगे तो ये सीखना पड़ेगा। हाँ, एक बहुत खास इसका जो ये जो पेरियोडिक फंक्शन ये भी होता है, लेकिन पाई इंटरवल के बाद, कितने पीरियड जो होता है वो पाई इंटरवल के बाद रिपीटेशन करता है। और साइन और कॉस और सेक और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, यानी कि रेसिप्रोकल, वो आपके 2 पाई में होते हैं। और 10 का रेसिप्रोकल कॉट, ये आपके क्या होते हैं, पाई में। तो आप ध्यान रखेंगे इसका पीरियड चेंज हो गया, वहां पे मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल डोमेन, ठीक है, हम कह सकते हैं इंटरवल या डोमेन। तो कहने का मतलब है ये मैनी वन फंक्शन होता है इन इट्स होल डोमेन, अपने पूरे डोमेन में। ओके, अब बात करते हैं 10 स्क्वायर। हाँ, एक चीज और, 10x इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करती है, इस तरीके से इंक्रीज करती है, बढ़ती है। और कोटेक्स कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो 10 स्क्वायर एक्स और मॉड 10x बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा आपका 0 to इन्फिनाइट। और ये आपका इसमें कंसीडर होगा ये 0, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना। 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वही n पाई और n बिलोंग्स टू i, क्योंकि ये वही काम करेगा जो साइन करता है। और यहाँ 10x बराबर 10 अल्फा x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से ये कहानी है 10 के फंक्शन की, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने जो लिखी हुई हैं इस तरीके से होगा इस फंक्शन के बारे में। अच्छा, इसका जो ग्राफ था वो भी मैं एक बार फिर से पुनः दोहरवा दे रहा हूँ, आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ। कहीं भी कोई किसी बच्चे को हो सकता है डाउट रहा हो, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि डाउट नहीं रहे। ये पॉइंट आपका 0 हो गया, ये आपका π/2 हो गया, है ना, और ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया, ठीक है। और भी लेना चाहे, ये माइनस के π/2 हो जाएगा, ये माइनस के पाई हो जाएगा, और ये माइनस के 3π/2, और ये माइनस के 2π। चलिए अब हम बात करते हैं। तो इसकी अगर टेबल की बात करें तो टेबल अपनी इसकी सीधी सी बात है ना। ये हमारा एंगल हो गया और ये 10x हो गया, यानी एंगल मान लो 0 है तो 0 रहेगा, एंगल मान लो π/2 है तो 90 अनंत रहेगा, पाई है तो 0 रहेगा, ठीक है ना। और अगर ये 3π/2 है तो फिर से अनंत रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह चलेगा ना। तो आपका इस तरीके से ये आपका लॉजिकल रहेगा, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो 10 3π/2 हो चाहे वो, तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो 0 से, अब ये नहीं है कि हमने वैल्यू 0 से ली, 0 है, 30 है, 45 है, यानी कि 0 π/6 π/4 है ना, π/3 π/2 ऐसे बढ़ रहा है। तो 10 0 का मान 0, चलिए यहीं आ गया, 10 0 का मान 0 यहीं आ गया, 10 30 का मान मान लीजिए 30 यहाँ π/6 तो 1/√3 लगभग यहाँ आ गया, और 10 45 का 1 लगभग यहाँ आ गया, और 10 60 का √3 1.732, और 10 π/2 का अनंत। तो इस तरीके से ये इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से चलता है, और इधर भी इस तरीके से, ठीक है ना। इसके साइड में इस तरह से ये टच नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये भी यहाँ टच नहीं करेगा, बस ऐसे चलेगा, है ना।
ये इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना पूरा। फिर इसी तरह से इधर आ जाएगा। तो अब tan π/2 से आगे चलेंगे, तो tan π/2 से आगे चलेंगे तो यहाँ से फिर से चलेंगे तो tan π का मान 0 और tan π का मान 0 है, तो tan π का मान 0 करते हुए इस तरीके से आगे चलेंगे, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये भी आपका इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से। तो ये आपका बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो इस तरीके से और इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान रखें कि ग्राफ की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो किस तरीके से है ना, तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से है ना। तो ये tan x का ग्राफ था, कल मैंने आपको सिखाया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो tan है वो किस तरह से वर्क करता है, इस तरह से, यानी इस तरह से, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है। और कॉट कैसे करेगा, शायद इस तरह से, ठीक है। तो कॉट में उसका रेसिप्रोकली तो होता है, तो उसी के अनुसार हम बना दें। तो हमने ग्राफ भी दिखा दिया आपको, प्लस हमने इसका क्या दिखा दिया कि ये क्या फंक्शन होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पेरियोडिक क्यों होता है, कहाँ पे होता है, क्या सारी चीज़ें हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। वेरी गुड। कॉटेंजेंट फलन, ठीक है। कॉटेंजेंट फलन जो होता है फंक्शन, यानी कि y = f(x) = cot x cos x upon sin x, जहाँ वेयर sin x डज नॉट इक्वल 0, x = n π n बिलोंग्स टू i। तो ये इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, क्योंकि इन बिंदुओं पर क्या कि साइन जो है वो 0 पर, साइन पाई पर, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, साइन 5π एंड सो ऑन। तो साइन n π पर कैसा होता है, वो परिभाषित नहीं होगा क्या, कॉट। इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरे r में से माइनस कर दिया। तो इसका डोमेन हो गया ये। और फंक्शन है cot -x = -के cot x, पेरियोडिक है वही पाई, ठीक है। तो ये पेरियोडिक पाई हो गया। मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल डोमेन। एक्चुअल डोमेन लिख दो, कोई बात नहीं, एक्चुअल डोमेन लिख दो, ठीक है, एक्चुअल डोमेन चलेगा। और वही cot² x और mod cot x बिलोंग्स टू 0 to ∞, ठीक है। वही cot x के बारे में, cot x, ठीक है ना, cot x = 0, जैसे tan के लिए वैसे ही cot के लिए, ठीक है ना। तो ये आपकी सारी बातें हो गई है ना। अब बात करते हैं इसके थोड़े से ग्राफ की, है ना। जो इसका ग्राफ था वो हमने कल आपको सिखाया था, वो भी हम थोड़ा सा और सिखा देते हैं एक बार, कहीं कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। ये 0 है अपना, π/2 हो गया, ये पाई हो गया, 3π/2 हो गया, 2π हो गया, 5π/2 हो गया और ये 3π, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं, बहुत है, इधर भी लेना चाहें तो इधर ले सकते हैं, लेकिन -π/2 और ये -π, चलिए बहुत है। अब हम बात करेंगे कॉट की। अगर हम इसकी टेबल की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, 1/10x होता है बच्चों, तो ये एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये cot x हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि 0 से स्टार्ट करते हैं तो cot 0 क्या होता है, इन्फिनाइट, क्या होता है, इन्फिनाइट। cot 0 अनंत हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे ही 30 बढ़ेंगे, cot 30 √3 हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर चल रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी तो यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो इस तरीके से चलेगा, है ना। फिर हम बात करते हैं वही cot 45 1 हो जाएगा, cot 30 क्या हो जाएगा, वो 1/√3 होगा, तो cot 30 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है ना। cot 60 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर cot 90, और cot 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप सुनिश्चित कर लें कि कहाँ पर वो 0 होने वाला है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इस तरीके से मिलेगा आके, है ना, पाई, है ना, और 2π इन पे आएगा, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से लाइन लेंथ बनती चली आती है। ए थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, इस तरीके से आएगा, कैसे, मजा नहीं आया, ये देखिए इस तरीके से आया और इस तरीके से, है ना। ये टच नहीं करता है, थोड़ा सा हम आपको बता दें, ये इस तरीके से। तो थोड़ा लाइनिंग का ध्यान रखो, यूँ आएगा और यूँ जाएगा, ठीक है ना। ये फिर इसी तरीके से आपका यहाँ से इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, और इस तरीके से ये आएगा, है ना। फिर भी इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा यहाँ पे, और ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए कॉट का ग्राफ हो गया, किसका हो गया, कॉट का। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से वो आ रहा है और किस तरीके से जा रहा है। और tan का कैसा था, tan का कैसा था,
टेन का यूँ चल रहा था, टेन का यूँ चल रहा था और यूँ चल रहा था। तो हर चीज़ आप देख लो भाई, कॉट जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो कुछ ना कुछ उल्टा होगा। और ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, ये हमने और बता दें डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो घट रही है और टेन की वैल्यू बढ़ रही थी, क्योंकि टेन पाई बाई टू अनंत हो जाता है, टेन जीरो जीरो होता है, यहाँ कॉट जीरो अनंत है और कॉट 90 जीरो है, तो यहाँ पे आके गिर रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हो सकता है घुमाव हो, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इस तरीके से और हो, है ना, तो वो आप देख लेना, यहाँ पर भी थोड़ा सा और अच्छा बन जाए तो ऐसा बना लो, तो वो कोई बनाने की कला है, बन जाएगा वो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा, मैंने कल भी बताया था। तो इस तरीके से कॉट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब कोई ऐसी तकलीफ नहीं है कि कॉट फंक्शन क्या होता है हम जानते नहीं है सर, टेन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन है साइन और कॉसेक, इनके यदि हमें ग्राफ आते हैं तो हम सारा कुछ सीख जाएंगे, वैल्यू आती है तो ग्राफ बन जाएंगे, ये सब चीजें पता होनी चाहिए फंक्शन के बारे में। दैट क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लें इसको भी, अभी हम आगे और बताएं टू आई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये सीकेंट फलन कहलाता है। सीकेंट फलन जो होता है वो सेक एक्स होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। फिर से 1 अपॉन आ गया, कॉस एक्स किन किन पॉइंट्स पर, 0 होता है इन पॉइंट्स पर, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो देन आर माइनस दिस, सो वी गेट डिफाइन इज डोमेन, ठीक है। इस डोमेन में कैसा हो गया, वो डिफाइन हो गया। अब रेंज की बात करते हैं तो r माइनस 1 to 1, ठीक है ना। तो ये r माइनस 1 to 1 हो जाता है। ये -1 to 1 के बीच में कोई भी जो इंटरवल होगा वो उसको r में से हटाना पड़ेगा। इसका जो नेचर है सेक है, चूंकि इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन, निश्चित तौर पर, क्योंकि सेक माइनस एक्स क्या होता है, प्लस के सेक एक्स, दैट इज इवन फंक्शन। पेरियोडिक इसका भी 2 पाई इंटरवल होता है। मैनी वन फंक्शन इन इट्स, ठीक है, होल डोमेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होल डोमेन। बात करते हैं इसके सेक स्क्वायर एक्स और मॉड सेक एक्स बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपका जो होता है 1 to इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब इसके ग्राफ की एक्चुअल बात करेंगे, ग्राफ इसका मेन है ना। तो ग्राफ जो है वो पहले मैं कोशिश करूँगा आपको कॉस का समझाने की, उसके बाद हम बात करेंगे साइन। चलिए यहाँ एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये आपका पाई बाई 2, ये पाई, थ्री पाई बाई 2, 2 पाई, 5 पाई बाई 2 और 3 पाई, इस तरीके से, ठीक है ना। चलो खैर, अच्छा अब ये आपका माइनस पाई बाई 2, जितना लिख जाए उतना लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका माइनस के पाई बाई 2 हो गया और ये माइनस का पाई हो गया, है ना। अगर हम बात करें कॉस के ग्राफ की, तो कॉस का ग्राफ बना रहा हूँ पहले मैं, देखना ध्यान से। ये मान चलो -1 हो गया, कितना हो गया, -1, और ये हो गया आपका 1। एक्चुअल की बात करते हैं तो ये आएगा इसका इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ में जैसे मैं कॉस का क्यों बना रहा हूँ अभी आपको देखो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जो कॉस का होता है वही सेक उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, बन जाएगा। थोड़ा सा हम समझा रहे हैं अभी हमारे पास जिस तरह का। तो कॉस का ग्राफ कहाँ से होता है, cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और cos 90 की 0। तो इस तरीके से चलता है। ये आया, ये आया। हाँ, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। ये यहाँ पे बिंदु रख लो, ये आ गया, ये -1 हो गया, ठीक है। और cos 3 पाई बाई 2 फिर से कैसा होगा 0, ठीक है। cos 2 पाई कितना होता है -1 +1, तो ये आपका फिर से इस तरह। और cos 5 पाई बाई 2 कितना होता है
0। आप कह रहे होगे सर ये क्यों बना रहे हो, और cos 3 पाई है ना, इस तरीके, ये चला गया, ये चला जाएगा इस तरह से, है ना। और यहाँ से भी अगर आप देखें तो इस तरीके से ये आएगा, और आगे चलेंगे तो इस तरीके से ये अपना cos 3π/2 यहाँ पे आके माइनस के 3π/2 ये चला। लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर कॉस का हमें क्या काम है। देखो कैसे, अब हम जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ की बात करते हैं। हमने जो एक्चुअल स्थिति ली है वो देख रहे हैं। तो जब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए बात करते हैं π/2, तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये देखिए, इनको इस तरीके से आगे बढ़ा लिया। ये बना लिया। अब कॉस का यूं चल रहा है तो इसका किधर जाएगा, यूं, और कॉस इसकी जो वैल्यू होती है वो भी कैसी होगी, इस तरीके से, तो ये इस तरह चलेगा। नहीं आई बात समझ में। अगर हम इधर की बात करें तो ये ऐसे जाएगा और ये इधर जाएगा। मीन्स अगर हम कॉस की वैल्यू की बात कर लें तो आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट तो इसको टच करता हुआ नहीं जाएगा, लेकिन दिख रहा है आपको टच कर रहा है, टच नहीं करेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा तिरछा है इसलिए टच नहीं करेगा। ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अभी और भी ऐसे चला जाएगा, है ना। वही यही वाला पार्ट तो है, ये वाला पार्ट यूँ जा रहा तो इसका अपोजिट सेक एक्स कैसा हो जाएगा, इस तरह से। इधर का हमने बना दिया, चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो मत हटा दो, घट गया। तो इसका अपोजिट ये आ गया, ये यूं चला तो ये यूं चलेगा। बोलो भैया, अब इसका पेरियोडिक कैसा हुआ, जैसा बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट कर दो। ये इधर की मुंह है तो ये कैसा मुंह हो जाएगा, इधर का मुंह हो जाएगा। बोलो, नहीं आई समझ में भाई। ये आपका इस तरीके से चल रहा है, सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स में इस तरीके से ये 1 पे बन गया, ये पूरा बन गया, सपोज दैट, है ना, 1 पे बन गया। अब अगला जो भी बनेगा वो किस पे बनेगा, पाई पे, है ना। तो पाई पे जो भी चीज़ आएगी वो कैसी आएगी, इसका जस्ट अपोजिट। तो इसका जस्ट अपोजिट कैसा हो जाएगा, ये भाई सेक पाई, और सेक पाई कितना हो जाएगा, -1। तो ये इस तरीके से आएगा, लो आएगा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसका जस्ट अपोजिट बना दीजिए, ये बन जाएगा। बोलो भैया। फिर इसका जस्ट अपोजिट की बात करें तो ये इस तरीके से आएगा, क्योंकि सेक 2 पाई कितना होगा, 1। तो यहाँ से इस तरीके से, तो ये इसका ग्राफ है। अभी आपको इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि cos x का बना हुआ। अभी हम cos x का हटा देंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगेगा, ठीक है ना। अब हमें इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दो, लो हट गया। मैं तो आपको सिखा रहा था केवल कि किस तरीके से अगर हमें बनाना ना आए तो हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर आप इधर चाहते हैं तो इधर भी आपका बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से था, तो इसका भी आपको बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कहने का मतलब ये था हमारा कि अगर आप चाहते हैं किस तरह से बने तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा एक, ये देखिए, तो ये हमारा सेक एक्स का ग्राफ है। इसको हटा दो, ये कॉस एक्स वाला हटा दो, कॉस एक्स वाले तो सारे हटा दो। हमारा जो ग्राफ है वो केवल सेक एक्स का रह जाएगा। किसका रह जाएगा, सेक एक्स। यहाँ बिंदु बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से ग्राफिकल जो है स्थिति है वो हमारी एक्चुअल स्थिति तब आती है जब हम वाकई में ग्राफ पेपर पे बनाए। थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे अपना काम चल जाता है, बस ये है। तो तरीका ये होना चाहिए, ये सेक एक्स का ग्राफ है। तो इसका जस्ट अपोजिट सेक एक्स के बारे में हमने ये बता दिया कि इसका इवन फंक्शन है, ये पीरियड ये है, मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल डोमेन। सेक एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है जो कि इंक्लूड होती है, इन्फिनिटी होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अरे वैसे भी देख लो, सेक 0 कितना होता है 1, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। और सेक 90 पे कहाँ तक चला जाएगा वो देख लो, तो ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना।
अब हमने देखा कि उसके आगे चले तो सेक पाई, और सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 पे आ गई। ये वैल्यू इस तरीके से चलती है। ये आप एक कॉमन सेंस में मेमोरी में फीड कर लें, ये इस तरह होगा, फिर ये इस तरह होगा, फिर ये इस तरह होगा, है ना, फिर ये इस तरह होगा। तो दोनों साइडों में इस तरीके से हमने तो cos x का इसीलिए। अब सेम एज cosec x का जब बनाएंगे तो cosec x क्या होगा, cosec x क्या होगा 1/sin x, और sin x डज नॉट इक्वल 0। तो ये किस पे होती है n पाई, डज नॉट इक्वल n पाई, यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई इन पर 0 होता है, तो इनको छोड़कर बाकी सारी चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, तो आज आप इस ग्राफ को बना लें, अभी cosec x का और बता दूंगा मैं, नोट कर लें। कॉस्केंट फलन cosec x 1/sin x, sin x डज नॉट इक्वल 0, किन किन बिंदुओं पर n पाई n बिलोंग्स टू i। ये डोमेन हो गया, रेंज हो गई r -1 to 1, ऑड फंक्शन है, 2 पाई पेरियोडिक है, इसका पीरियड जो है मैनी वन फंक्शन इन इट्स होल डोमेन। ठीक है, और cosec स्क्वायर x और mod cos x 1 to ∞, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम इन्फाइट तक जा सकती है, लेकिन इंक्लूड नहीं होगा। हम बात करते हैं वही y डैश x डैश की। चाहो तो आप साइन का ग्राफ ही बना लें, तो क्योंकि साइन का बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग, साइन -1 से +1 होता है, तो ये 1 हो गया, और ये -1 हो गया, ये 1 तक जाएगी। ये आपका π/2 हो गया, ये पाई 3 π/2, 2 पाई 5 π/2 और 3 पाई। ओके, चलिए ये माइनस के π/2 माइनस के पाई। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, ये लाइन भी खींचना चाहे तो खींच लें, वही हमने जो बताई थी आपको तरीका, जिससे क्या होगा आपको तरीका आ जाएगा। ये लाइन खींच लीजिए। साइन का ग्राफ कहाँ से उठता है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन 0 की 0 और साइन π/2 की कितनी होती है 1, है ना, और साइन यहाँ पे इस तरीके से, और साइन 3 π/2 ये चलेगा, और साइन 2 पाई फिर से ऐसा, थोड़ा सा तिरछा विरछा हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। ये बन गया, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, और ये इस तरीके से, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, हो जान दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आ गया, और फिर ये आगे चलेगा इस तरीके से, ये चला जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चला जाएगा -π/2 तो -1, और ये आ जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से करेंगे, है ना। वैल्यू की बात करते हैं, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब बात आती है कि सर हम किस तरीके से cosec x, किसका cosec x का ग्राफ बनाए। तो cosec x के ग्राफ के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें अपनी किस तरीके से काम करना होगा, ये सबसे बड़ी बात होगी, है ना। तो यहाँ पर हम किस तरीके से, ये 2 पाई और 3 पाई, ये इस तरीके से, वहाँ पे हमने π/2 पे बनाई शायद, और यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके से, π/2, तो cosec π/2 की वैल्यू यानी कि 1/sin π/2 1 ही हो गई। तो जब ये 1 हो गई तो फिर इस तरीके से इसका जो अपोजिट है, चूंकि आप जानते ही हैं अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आओ। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो इस तरीके से ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, इसको टच नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह, इस तरीके से। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ऐसे ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आ जाएगा, सेक cosec -1 हो जाएगा, तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगी, और इसको टच नहीं करेगी, हल्की हल्की टच नहीं करती है ना। सेम एज इट इज़ यही कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है
वैल्यू आप देखते जाएं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये इस तरह से। तो ये आपका, आप इसको साइन के ग्राफ को बिल्कुल रफ कर दें जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये हो गया, साइन का ग्राफ हटा दो, ये साइन का ग्राफ हट गया, ठीक है। जैसे ही साइन का ग्राफ हटेगा केवल आपको किसका ग्राफ दिखेगा, जिसका आपको चाहिए था, ठीक है ना। तो आपको साइन का ग्राफ हटा दीजिए, जो भी आपको चाहिए, ये आपका किसका ग्राफ हो गया, कॉसेक का। तो इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राप्त निश्चित तौर पर हो जाता है। एक इधर भी हम चाहें तो इसके इधर भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आज आपने जो ग्राफ सीखे हैं कल से आज तक, वो साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, देखो हमने बना के आपको दिखा दिया। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके समझ में आए। वैल्यू देखते जाओ और उसी के हिसाब से, और इनकी ध्यान ये रखो भाई कि हमें किस तरीके से इसको सेटलमेंट करना होता है, ठीक है। ध्यान रहे कि हमें पूरा ध्यान रहे, कॉसेक का ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है, तो जल्दी से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आज आपके लिए इतना ही है। आज आप इनकी प्रैक्टिस करें, कल से आपकी जो शुरू होगी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज शुरू होंगी और वो आपके फॉर्मूले होंगे, उनमें बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। लगभग में हो सकता है 30-40 फॉर्मूले आ जाएं, तो उनको आपको याद करना होगा, है ना। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको हम प्रूव भी करा देंगे। थैंक यू।